ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये एक निराधार जो है, इसका कोई आधार नहीं है। झूठे केस, झूठे आरोप सभी। जब जब इलेक्शंस आते हैं तो ऐसा पता नहीं, समझ नहीं आती ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुषमा इंसा जी जो एक समाज सेविका हैं, वो जुड़ी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। अभी जो पंजाब में मुद्दा चल रहा है धर्म को लेकर, डेरा सच्चा सौदा को लेकर, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को लेकर, इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा किस धर्म की शिक्षा देते हैं। जो तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं उन सब के बारे में सुषमा जी का क्या कहना है, जानते हैं इनसे बातचीत करके। सुषमा जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। सुषमा जी, अभी जो पंजाब में काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ चल रही है धर्म को लेकर, जो अभी बात उठाई जा रही है, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये एक निराधार जो है, इसका कोई आधार नहीं है। झूठे केस, झूठे आरोप सभी। जब जब इलेक्शंस आते हैं तो ऐसा पता नहीं, समझ नहीं आती ये लोग क्यों ऐसा करते हैं। कि देखो, गुरुजी ने इतने मानवता भलाई के कार्य किए, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे आते हैं और सभी, आप अगर कोई देखना भी चाहता है आके स्वयं पंडाल में देख सकता है कि यहाँ पे क्या सिख समाज नहीं बैठा, क्या यहाँ की जो सत्संग होता है, व्याख्या होती है, उसमें कहीं गुरुओं के बारे में नहीं बोला जाता। आप देखें, गुरुजी जितना गुरुओं को आदर मान देते हैं और उस शिक्षाओं पे साथ संगत को चलाते हैं, इतना तो शायद सभी धर्म में शिक्षा सभी में है। मगर जो उनके मुरीद हैं, आगे माने या ना माने, पर डेरा सच्चा सौदा के मुरीद 100% मानते हैं और गुरुजी भी उन शिक्षाओं पे पूरा जोर देते हैं। सर्वधर्म संगम का ही चलाया जाता है। और जैसे कि जो गुरुजी ने फिल्में बनाई, वो फिल्में तो इस आरोप से पहले ही बनी है। तब तो गुरुजी वहाँ सुनारिया में गए भी नहीं थे और तब उन फिल्मों में भी देखो उन्होंने कितना धर्मों को महत्व दिया और कितना उनके बारे में पिताजी ने बोला। मगर ये लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। पता नहीं इनका क्या स्वार्थ है कोई स्वार्थ जिसकी वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और गुरुजी बिल्कुल पाक पवित्र हैं, कोई उनमें ऐसा कोई भी गुनाह उन्होंने नहीं किया और ना ही वो कभी कर सकते हैं। उन्होंने तो हम जैसे लोगों के गुनाह छुड़वा दिए। जब हमने गुरुमंत्र नहीं लिया था उस समय हमें किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं था। हम सर्वधर्म सभी को मानते थे, सब में जाते थे और अब भी जाते हैं। और पर जो हमें असलियत, मतलब जो रूहानियत की शिक्षा हमें मिली, वो गुरुमंत्र लेने के बाद, इनके समझाने के बाद ही हमें असली जो धर्म का महत्व और धर्म का अर्थ समझ में आया रियल में। पहले तो हम सिर्फ पूजा पाठ ही करते थे, पर जैसे वो एक गुरुजी ने, शायद कबीर जी ने लिखा है अपने ग्रंथ में कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पढ़ाई इनको भी पढ़ने की जरूरत है, जो ये ऑब्जेक्शन उठाते हैं। अगर इनको भी अगर ये 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़ाई आ जाए, अगर गुरुमंत्र ले लें और उस पर ये अमल करें, तो ये सब चीज़ें उनको बोलने की ज़रूरत ना पड़े। हकीकत तो ये है। अभी तो वो अपने एक मन के स्वार्थ में लगे हुए हैं, माया के यार हैं। उनको पैसा बटोरने के लिए जिधर से माया मिल जाती है उधर का ही बोलने लग जाते हैं। अब चाहे वो उनसे किनका ही बुलवा लो, चाहे पत्रकार हैं, सभी एक जैसे नहीं है, फिर भी वो पैसा खिलाते हैं और गलत बुलवा देते हैं। अब वोटो नोटो का चक्कर है जी, कभी कहते हैं जी विदेशी ताकतें जुड़ी हुई हैं, नशे बेचते हैं। वहाँ तो ये काम हो रहे हैं पंजाब में। अब उनके ऊपर तो कोई ऑब्जेक्शन उठाता नहीं है, चाहे वो सरकारें हैं, चाहे कोई ड्रग माफिया है, चाहे कोई भी है। और जो अच्छे काम करवाते हैं उनको वो लपेटे में ले लेते हैं, आओ जी इनको आगे ले लो। पता नहीं क्या गुरुजी से द्वेष है इन लोगों का जो ऐसा कर रहे हैं। मगर जो देखने में आ रहा है ना, वो रियलिटी यही है कि सब इनका खुद का बनाया हुआ खेल है और ये चाहते हैं कि बस अब वोटों में साथ संगत को उलझा दो, आम जनता को उलझा दो कि बस इनको गलत साबित करो, इनकी संगत टूट जाए। और हालांकि कोई गुरुजी ने कभी ये शिक्षा नहीं दी कि आप इसको वोट डालें, उसको डालें। पता नहीं इनको कौन सी कुर्सी का डर है।
गुरुजी को तो कोई कुर्सियां नहीं चाहिए, जिन्होंने दोनों जहान की कुर्सी ले ली उन्हें दुनियावी कुर्सियों से कोई मतलब नहीं है। यही है मकसद। मैम, शिक्षा किस धर्म की देते हैं संत जी? चारों धर्मों की, सभी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये देखो, ये इंसा का लॉकेट जो है ये इसका प्रूफ है बाकायदा। इसमें चारों धर्मों के चिन्ह भी उन्होंने बनवाए हैं। ये लॉकेट भी जैसे उन्होंने ही सभी को इंसा का जो जाम पिलाया, और लॉकेट सभी साथ संगत जिन्होंने जाम पिया उन्होंने लिए, तो ये गुरुजी ने ही डिजाइन किए थे सब कुछ। तो अगर उनको ऐसा ही कोई द्वेष होता तो वो इन धर्मों के बीच में क्यों चिन्ह बनवाते? तब तो ये बातें भी नहीं थी जब ये बनाया गया था। धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ 2007 से करवा रहे हैं, कभी ड्रेस का, कभी किसी चीज का, तो ये सब उनका अपना ही बनाया खेल है। मगर कितना भी खेल खेल लें, सच कभी छुपता नहीं है। सूरज को बादल थोड़े समय के लिए छुपा सकते हैं, पर एक ना एक दिन सूरज को सामने आना ही होता है। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, आप कहते हो सभी धर्मों की शिक्षा देते हैं, तो आश्रम है जो डेरा सच्चा सौदा, उसमें किस धर्म के लोग आते हैं? सभी धर्मों के, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सभी धर्मों के लोग आते हैं यहाँ, और सभी एक ही पंडाल में इकट्ठे बैठ के लंगर वगैरह लेना, सत्संग सुनना, कोई भेदभाव नहीं होता, किसी को अलग नहीं बिठाया जाता। जैसे आप देखो दूसरे धर्मों में भी आप कई बार, जैसे मुझे भी मौका मिला जाने का, कहीं भी मस्जिद में, मंदिर में, धार्मिक स्थानों पे मैं भी बहुत गई हूँ, पर वहाँ ये एक कई जगह पे भेदभाव किया जाता है कि अगर हिंदू हैं तो आप अल्लाह अल्लाह, वहाँ जहाँ मस्जिद में अल्लाह जो भी वो नमाज पढ़ते हैं तो हिंदू लोग राम राम नहीं गा सकते, मुसलमानों के तो, और सिखों के भी वहाँ पे गुरुद्वारे में जैसे गुरबाणी होती है, सत्संगी सत्कार करते हैं, पर उनको ये नहीं है कि वो जाके वहाँ नारा लगाएं या ऐसा। बहुत लोगों में ये भ्रांतियाँ हैं, पर डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था है, यहाँ पे जो गुरुजी का स्टेज है, शाही दरबार है, तेरावास है, सभी धर्मों के लोग वहाँ जा रहे हैं। कोई नोटिस नहीं करता कि ये वहाँ नारा लगा रहा है, ये अपना कलमा पढ़ रहा है, या कोई गुरबाणी का, सुखमणि का पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जिसकी जो आस्था है वैसे ही चल रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमें गुरुजी में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, कोई कहते हैं हमें गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन होते हैं। जनता, साध संगत, जो श्रद्धावान लोग हैं, उनको सभी धर्मों के, सभी गुरुओं के गुरुजी में दर्शन होते हैं। पर ये लोग इस चीज को बढ़ा के उल्टी बातें और जान के साथ संगत को भ्रमित करते हैं दूसरे लोगों को, कि इनकी अच्छाई को दबाया जाए और इन लोगों को बुरा बताया जाए, जिससे इस संस्था में कोई ना जाए। पर ये कितना मर्जी चला लें, सच है, सच रहेगा, और यहाँ कभी भी कारवां रुकने वाला नहीं है सच्चाई का। मैम, संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को ही क्यों टारगेट किया जाता है? मतलब जब भी ऐसी बात आती है तो ऐसे मुद्दों पर संत जी को क्यों टारगेट किया जाता है? देखो, ये इस मुद्दे के बारे में तो गुरुजी ने खुद भी स्टेज पे बहुत बार फरमाया। जब भी गुरुजी कहीं बाहर जाते, जैसे यूपी गए तो कुछ लोग आ गए बड़े बड़े, जो मतलब क्या कहें, जैसे ओंदे में बड़े कोई अफसर लोग हैं या कुछ, जो मिले गुरुजी को, तो वो गुरुजी से सवाल करते, गुरुजी आपका वो राजनीतिक एजेंडे का क्या बना, वो क्या बना, आपका क्या हुआ? तो गुरुजी कहते भी पहले तो हम सोचते थे कि भी शायद ड्रग माफिया या हम जो नशे छुड़वाते हैं भी उनको चिढ़ है हमारे से, भी ये नशे छुड़ाते हैं, हमारी दुकानें बंद हो रही हैं। पर उन्होंने खुद फरमाया कि अब हमें भी लगता है कि वाकई राजनीतिक एजेंडा है। अब अकेले गुरुजी को नहीं लगता, अब साध संगत ही नहीं बल्कि जो बिना नाम वाले लोग हैं, जिन्होंने अभी तक गुरुमंत्र भी नहीं लिया, गुरुजी के दर्शन भी कभी नहीं किए, सूझवान लोग, अच्छी सोच के लोग, तो वो भी इस चीज को समझ चुके हैं कि ये सब इन्हीं का बनाया हुआ खेल है, गुरुजी निर्दोष है। और उनको इसीलिए लिया जाता है कि इनको अपनी कुर्सियों का लालच है, गद्दियों का भी पता नहीं, गुरुजी ना कोई राजा बन के बैठ जाएं। और गुरुजी को ऐसी कोई मंशा नहीं है। जिनके एक इशारे पे धरती आसमान एक हो सकता है, उनको इन चीजों से क्या है? जब उनके एक इशारे पे करोड़ों लोग सफाई अभियान करने निकल जाते हैं, उनके एक इशारे पे जो अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर्स लोग वेश्याओं से शादियां कर सकते हैं, तो इन कुर्सियों वालों से कह के कोई ये बोले कि क्या एक आधी शादी आप भी करवा के दिखा दो किसी की? अगर आपके कहने पे आप कहते हम तो राजे हैं जी, हम तो ये हैं, कोई तुम्हारे कहने पे करता है क्या? अरे तुमसे बड़ा राजा तो वो है जिसके एक इशारे पे दुनिया, आसमान जमीन, आसमान एक हो जाता है।
उसको क्या जरूरत है तुम्हारी ऐसी कुर्सियां लेने की? मैम, जो अभी देखा जाए 4-5 साल हो गए हैं लगभग, ये इस तरीके से बातें फैलते को मीडिया में भी काफ़ी कुछ दिखाया गया। अब कितने के लोग हैं सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के साथ? जो गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जो हमारे गुरुजी हैं, उनके साथ जो 7 करोड़ जो अनुयायी थे, वो भी एक काउंटिंग है। वो उतनी काउंटिंग है कि गुरुजी के सुनारिया जाने से कम साल पहले की काउंटिंग है। और उस साल के अंदर जो गुरुमंत्र लिया, मेरे हिसाब से कम 1 करोड़ जो उनके अनुयायी और भी होंगे, जिनकी गिनती हमारे पास इस टाइम नहीं है जो दरबार में, क्योंकि वो काउंटिंग साल पहले ही रुकी हुई थी। और वो लगभग सभी, मतलब आप ये मानो कि जैसे गुरुजी ने परमपिता जी ने वचन किए थे कि बेटा जब ऐसा समय भी आएगा तो कुछ चंद गधे, वो चंद गधे ही हैं, कोई मान लो 200-400 लोग होंगे जो मतलब आएंगे। वो भी गुरुजी के आने के बाद जब उनको सोजी आएगी वापस वो भी आ जाएंगे। और एज इट इज सभी वैसे के वैसे जुड़े हुए हैं। और इस टाइम मैं आपको बता दूं, मैं आज ही एक सेवादार बहन को मिली हूँ जो डेरा सच्चा सौदा में यहाँ सेवा पे आए हुए हैं, और उस बहन ने गुरुमंत्र भी नहीं लिया हुआ और वो 15 दिन से यहाँ सेवा कर रही है। और सेवा करके उसको इतना सुकून मिल रहा है कि उसने अपने फैमिली को, अपनी सास को ये बोला कि मुझे तो यहीं अच्छा लग रहा है और मेरा घर पे जाने का दिल नहीं करता, यहाँ मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तो देखो, अगर कोई ताकत है तभी कोई इनके साथ जुड़ा है। अगर आप देखो परिवारों में ही, अगर हमारा ही कोई पारिवारिक, चाहे अपना सका बहन भाई भी हो, अगर वो गलत कदम उठा लेता है, किसी का रेप किया, कुछ गलत काम किए, जेल में चला गया, तो ऐसा होता है कुछ समय हमें सहानुभूति रहती है, उसके साथ लगाव होता है। जब वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटते तो हम उसको भी किनारा कर जाते हैं, चाहे हमारा खून का रिश्ता हो। तो जब गुरुजी है, उनके साथ किसी का खून का रिश्ता नहीं है, सभी का आत्मा का रिश्ता है असलियत में। तो वो आत्मिक रिश्ते, आप देखो मियाँ बीबी में भी अगर कोई लड़ाई होती है, कई बार ऐसा होता है किसी औरत के रिलेशन बाहर गलत हो जाते हैं, तो वो परिवार जो उसका ससुराल है, उसका हस्बैंड है, वो उसको लाइक नहीं करते, वो एक्सेप्ट करना उसको बहुत उनके लिए मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे रखा जाए। उसके लिए उनकी धारणाएं बदल जाती है, वो प्यार नहीं रहता, सब कुछ बदल जाता है। पर गुरुजी के साथ हमारा ऐसा क्या रिलेशन है जो हमारा प्यार कभी 1% भी कम नहीं होता। ये चीजें क्यों नहीं देखते सूझवान लोग? देखना चाहिए उनको। मैम, लोग जुड़े क्यों हैं? मतलब आज भी उनकी आस्था क्यों है? ऐसा क्या लोगों के लिए संत जी ने किया है जो मतलब आज भी आप कह रहे हैं करोड़ों लोग उनके साथ वैसे ही खड़े हैं? इतना कुछ दिखाया गया मीडिया में, काफ़ी उनके बारे में बातें भी दिखाई गई, मतलब अलग अलग टॉपिक पे बोला जा रहा था, फिर भी उनके साथ क्यों लोग जुड़ते हैं, आज भी लगे हुए हैं उनके साथ? देखो, जैसे एक इंसान, मान लो आप कि मुझे कैंसर हो गया, एज इट इज एक एग्जांपल दे रही हूँ। मानो मेरी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जब डॉक्टरों ने ये बोल दिया अभी 4थी स्टेज का कैंसर है, अब ये नहीं बचेंगे, इनको घर ले जाओ, ये 10-15 दिन, महीना 2 महीना के मेहमान हैं और इनकी सेवा कर लो, और जितना समय आपके पास है इनकी सेवा कर लो। इनका अब मेडिकल साइंस में कहीं भी कोई इलाज नहीं है। एज इट इज ये एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे यहाँ पे लाखों लोग हैं जिनको गुरुजी ने जिंदगी दी है। जब उनको जिंदगियां मिलती हैं, जिनके घर औलाद नहीं है उनको औलाद मिलती है, जिन लेडीजों को, जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि इनके बच्चा हो ही नहीं सकता, मेडिकल साइंस का जवाब है, सभी टेस्ट हो चुके, जब वो यहाँ आते हैं, प्रसाद लेते हैं, हफ्ता सेवा करते हैं, जैसे गुरुजी से बात करते हैं, और वो जो उनको संसार में कोई नहीं दे सका और वो गुरुजी देते हैं, पीस ऑफ माइंड, सुकून। एक बहन थी, मेरे खुद के अपने कानों से मैंने सुनी, उसकी बात खुद देखी, शायद 2011 के आसपास की बात है, और रूबरू चलते थे यहाँ मजलिस में, और वो बहन खड़ी थी मेरे पास ही, और उसने बात की कि गुरुजी मेरे को एड्स हो गया और मैं प्रेग्नेंट थी, 5 मंथ का मेरा बच्चा था, और मेरे को डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि ये बच्चा भी गिराना पड़ेगा इस, और ये भी मतलब एड्स का ही पेशेंट होएगा और आप भी। तो वो रोई, हालांकि उसका कसूर नहीं था, उसकी जहाँ मैरिज हुई थी उसके हस्बैंड के किसी भी रूप से वो घर में बीमारी आई, जैसे भी आई, तो उसने यहाँ पे आके प्रसाद लिया, पिता ने वचन किए, जैसे प्रसाद बीमारी वाला लिया, और वो दवाई
थोड़ी बहुत उन्होंने ली और 2 महीने में ही उनका एड्स जड़ से ख़त्म हो गया और वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गई। तो वो इतना रोई ना माइक पे, कहती कि गुरुजी भी जब मेरे को सबने मना कर दिया, डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एक प्रसाद खाने से और हफ्ता सेवा करने से और थोड़ी बहुत दवा उन्होंने एक मेरा दिल रखने के लिए जो डॉक्टरों ने दी थी कि आप सिर्फ जब तक ज़िंदगी है थोड़ा चैन से जी सको, तो मेरा कोई इलाज नहीं था और आपके उस एक प्रसाद ने मेरी ज़िंदगी बचा दी। बताओ, उन लोगों को अगर कोई मारेगा भी ना, उनके घरों में जाके भी धमकियाँ देगा ना, वो तो भी नहीं छोड़ेंगे इनको। मैम ये लोगों की आस्था विश्वास है। हाँ। मैम जो सोसाइटी की अगर बात की जाए, समाज हित के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? समाज हित के लिए आपके सामने ही है, गुरुजी ने एक मानवता भलाई के 138 कार्य जो चलाए हैं, आपने भी देखा होगा, आप काफ़ी समय से कवरेज करते हो, देख भी रहे हो। जैसे दिल्ली में सफाई अभियान, अब आप देखो समाज के लिए, दिल्ली में डेंगू इतना ज़्यादा होता था, जब सफाई अभियान हुए 2-2, 3-3 साल वहाँ बीमारियों का नाम ही नहीं था। और जब भी गुरुजी ने जो भी आह्वान किया, जो भी समाज के लिए सब कुछ किया उन्होंने, देखो थर्ड जेंडर जिनको कहते हैं कि आम समाज में उनको हिजड़ा कहा जाता है, और जो गुरुजी ने उनको इतना मतलब आदर सत्कार का नाम दिया, सुख दुआ समाज, तो वो इस तरह के कार्य जो गुरुजी कर रहे हैं तो समाज उनके साथ ऑटोमेटिकली जुड़ेगा। जो बुराई करेंगे, बुराई के नुमाइंदे होंगे, हेट तो लोग उनसे करते हैं, अच्छाई से हेट क्यों करेगा कोई? उनके साथ उनकी आस्था जुड़ी है, उनका प्यार जुड़ा है गुरुजी के साथ। देखो 4 साल 4.5 साल से गुरुजी जेल में हैं। समाज को अगर सूझवान लोग हैं उनको साफ पता लगता है कि इतने समय के बाद भी एज इट इज अगर साथ संगत वैसे ही चल रही है। देखो हम जाते हैं कई बार गाँव में, कहीं भी बिना नाम वालों को भी मिलने का मौका मिलता है, तो वो भी आज के समय में गुरुजी जो नारा देते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, उन्होंने नाम भी नहीं लिया और वो उस नारे से भी इतनी खुशियां ले रहे हैं, उनके कर्म कट रहे हैं, रोग कट रहे हैं, उनके घरों में कईयों के तो इतने कलह कलेश थे कि तलाक तक की नौबतें आई थी और नारे के जाप से उनके घर बस गए दोबारा से। तो देखो ये चीज़ें जो हैं, बाकी रूहानियत है, बहुत ज़्यादा मैं ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं बहुत गहराई में बता सकूँ इसके बारे में, बाकी ये चीज़ें हैं एहसास की। जरूरत लगती है मैम इस समय सोसाइटी को? बिल्कुल बिल्कुल जरूरत लगती है मैम। इतने सालों से, जैसे 4-4.5 साल हो गए हैं संत जी सोसाइटी में उस तरीके से नहीं है पब्लिक के बीच में, तो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर? सोसाइटी में बहुत ही बुरा हाल है, कलयुग का समय है, नौजवान बच्चे जो हैं नशों में पड़ रहे हैं। पंजाब में जब गुरुजी गुरुमंत्र दे ना, वहाँ पे सत्संग वगैरह की 2007 तक वहाँ पे सत्संग चली हैं, शायद उसके बाद नहीं, या हो सकता है एक आध बार गुरुजी गए भी हूँ, मेरे को ख्याल नहीं है। तो पंजाब में तब तक इतना नशा छुड़वाया गुरुजी ने, अब वहाँ की साध संगत जो है यहाँ सिरसा दरबार में भी लेके आती है नशे छुड़वाने के लिए। तो गुरुजी ने इतने नशे छुड़ाए, और जो नौजवान पीढ़ी है आज, अब देखो इन 4 सालों में ना अकेला पंजाब नहीं है, सभी जगह हर स्टेट में नशे का इतना बुरा हाल है कि बच्चे धुत पड़े हैं, घरों के घर बर्बाद हो रहे हैं, माएँ रो रही हैं उनकी। मुझे ये समझ नहीं आती सरकारें किस लिए बनाई जाती हैं। कभी भी हर समय में देखो, पहला इतिहास उठाओ आप, एक राजा होते थे, उनकी जिम्मेवारी प्रजा की होती थी। अगर उनकी प्रजा में कोई दिक्कत और तकलीफ होती थी तो राजा को रातों की नींद उनकी हराम हो जाती थी कि मेरी प्रजा दुखी है, तंग है, वहाँ पे इस चीज़ की कमी है, वो मैं पूरी करूँ कि उनको सुख मिले। वो तो आज का समय है, उस समय तो पूरे एक देश का एक ही राजा होता था, आगे वजीर सिपाही जो भी होते थे। आज के समय में तो पता नहीं राजा ही कितने बना दिए, स्टेटें बना दी, एमएलए बन गए, अलग अलग सब कुछ बन गया, मगर जनता की सुनवाई कहीं भी नहीं है। इतने राजे होने के बाद भी क्यों नहीं है? समाज में इतना नशा है, घर घर में औरतें इतनी परेशान हैं, नौजवान लड़कियां जो जिनके आदमी नशा करते हैं। कई बार ऐसा होता है, देखो जो हमारी संस्कृति है इंडिया की, कि लड़की को ये शिक्षा दी जाती है कि बेटा जहाँ तेरी शादी होगी अब तेरा वही घर है, हैं? जैसे भी हैं आप प्यार से डील करो, इनको सुधारो, समझाओ। अपने पति को शराब पी के आता है तो इसको प्रेम से समझाओ, इसको डील करो, ये बदल जाए। कई परिवार ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं तो अपने बच्चे को हेल्प भी देते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नहीं कर पाते मायके वाले हेल्प, तो उन लड़कियों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है नशों में। वो बेचारी ना तो उधर की रहती है ना उधर की, शादी होने के बाद मायके जाए तो कहेंगे बगानी हो गई बेटी, ससुराल में आए तो बगानी बेटी आई है, उसका घर कौन सा है?
तो ये हमारी संस्कृति में कुछ बातें जो अच्छी नहीं है, फिर भी चलो अगर ये शिक्षा एक है, ससुराल में रहना, ये हमारी संस्कृति अच्छी है कि हम कम से कम हम इंग्लिश कल्चर नहीं अपना रहे, जिससे कि बार बार तलाक हो और गलत काम हो, बीमारियां फैलें। और बहुत अच्छी संस्कृति है हमारी, पर उस संस्कृति की आड़ में जो लोग गलत काम करते हैं, क्या उसके लिए कोई कानून नहीं बन सकता? सरकारें क्यों नहीं उठाती कदम? कुछ तो बनना चाहिए ना। ये नशे जो सरकारें बेचती हैं, आगे से क्या बोला जाता है, कोरोना आ गया जी। अब कोरोना आ गया तो दुकानें बंद कर दो, कोई सोशल डिस्टेंस रखो, मास्क लगना चाहिए, ये ना हो वो ना हो। क्यों ना हो? दुकानें 6 बजे बंद होनी चाहिए, ठेके रात को 12 बजे तक खुले रहने चाहिए। बताओ क्यों? अके हमारी तो जो टैक्स वैक्स है सरकार के, हमारा खर्चा ही इसी से चलता है। जनता को बर्बाद करके खर्चा चलता है। जनता से मांग लो, दे देगी जनता। जैसे लोग वेलफेयर के कार्य करते हैं ना, तो जनता वैसे ही समाज को सुधारने के लिए अच्छे लोग बहुत हैं, अरबोंपति पड़े हैं, पता नहीं कितने अरबों रुपया आपके पास दान आएगा और आप अपने खर्चे भी चलाओगे और समाज सेवा भी कर सकते हो, मगर नहीं है। इनको नशा ही बेचना है। क्यों? इनका क्या जाता है, 200 रुपये दे दिए, नशा की बोतल पी लेना, ले जी मेरा काम कर जा, काम करवा लेते हैं। उसकी कोई फिक्र नहीं है, उसके घर में 4 मेंबर, घर शाम को खाना कैसे खाएंगे? वो जाके बोतल पी लेता है, शराब, जाके घर पे मार कुटाई होती है, लड़ाइयाँ होती हैं, कत्ल कर देते हैं, कभी घरवाली का कर दिया, कभी औलाद का कर दिया। सरकारों पे क्या असर पड़ता है? कोई असर ही नहीं है इनको। ये काम करने वाले काम तो करते ही नहीं है, बस चक्को जो भी आए, संत फकीर आ रहे हैं जी उठाओ। ये इकट्ठ क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये इकट्ठ हमें बर्बाद कर देगा, हमारी अपनी कुर्सियां नहीं रहनी जी। ये ना कहीं प्रधानमंत्री बन जाए, हम कहाँ जाएंगे? बताओ कैसी सोच है, गंदी सोच है। राजे हो, राजे के जैसी सोच रखो, क्यों भिखारियों जैसी सोच रखते हो? क्या अपील करना चाहोगे आप संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए सरकार से? हमारी तो सरकार से पहले भी हम अपील की है और ये भी यही अपील है कि आप उनको बाइज्जत बरी करें, उनका कोई दोष नहीं है। वो चाहे आप आज कवा लो या कल कवा लो, एक ना एक दिन आप इन नहीं बरी करेंगे तो भी मालिक के हाथ में जो तलवार है ना, जब मालिक की तलवार चलती है, न्याय होता है, तब सच झूठ का फैसला सब हो जाता है। गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह जी को भी जेलों में रखा था, 3-3 साल चक्कियां भी पिसवाई थी, तब क्या उनको सदा के लिए बंद कर पाए थे? नहीं कर पाए ना, तो अब भी नहीं कर पाएंगे। हमारी तो यही अपील है कि आप ऊंची सोच रखें। हम डेरा अनुयायी गुरु जी आज तक हमेशा सभी सरकारों का साथ देते रहे हैं, हर अच्छे नेक काम में उन्होंने पहले भी पूरा सहयोग किया है। साथ संगत ने जो समाज के लोग, दूसरे लोग नहीं कर पाए ना, वो डेरा सच्चा सौदा ने किया है समाज के लिए। तो आज कौन सा वो मना करेंगे? आप उनको जो समाज की तरक्की, जिसके लिए आप कहते हो कि हम राजा हैं, हम जनता की भलाई के लिए चल रहे हैं, तो इसमें ये इससे बड़ा कदम कोई हो ही नहीं सकता जनता की भलाई का, कि आप गुरुजी को रिहा करें और जो कार्य चल रहे हैं, जो नशे हैं, जो सब बंद हों, गलत काम बंद हों, तो सब कंधे से कंधा मिला के सरकारें भी, आम जनता भी, साथ संगत भी मिलके चले, तो हमारा देश जो पहले गुरुओं ने लिखा है सोने की चिड़िया, तो वो रियल में सोने की चिड़िया का रूप ले ले। मैम, ये सजा बेसिकली किसको मिल रही है, संत जी को या फिर समाज को? संत जी को तो सजा कौन दे सकता है? ये तो इनकी सोच है। ये सोचते हैं कि संत जी को कहा, अरे वो तो इतना, एक जो हमारे जैसे इंसान थोड़ा बहुत भी भजन सिमरन कर लेते हैं ना, तो वो भी इतने खुश रहते हैं हर हालात में, चाहे कैसी परिस्थितियां आती रहें। और संत जी जिन्होंने खुद हमें वो नाम जपना सिखाया, जिनकी ताकत से हम जैसे लोग जो गलत कामों में पड़े हुए थे, उन्होंने गलत काम छोड़ दिए, तो उनकी इतनी, उनके अंदर इतनी पावर है, उनके लिए कोई, वो तो वहाँ बैठे भी वेलफेयर के कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस चीज़ों से कोई वो नहीं है, उनको कोई सजा नहीं दे सकता। ये इनका भ्रम है कि हम इनको सजा दे रहे हैं। ये सजा या तो समाज को मिल रही है या सरकारों को मिल रही है, और बांस से बांस टकराने वाला काम हो रहा है। अब इनकी खुद की गलतफहमियां आपस में फैल रही हैं। क्यों फैल रही हैं? जब हम गलत काम करेंगे, बुराई का साथ देंगे, बुरे कामों में हम आगे आएंगे, तो फिर हम खुश कैसे रह सकते हैं? सियासतें कैसे चल सकती हैं? एक ना एक दिन तो सियासतों ने भी गिरना है ना, अगर गलत करेंगे तो। मैम, लास्ट में आप जो हमने मुद्दा शुरू किया था पंजाब में, जो धर्मों को लेकर अभी धर्म की आड़ में इस तरीके की बातें जो संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप जनता को और हमारी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? जो इन्होंने आरोप लगाए वो आरोप निराधार हैं। इन आरोपों को हटाना चाहिए और इसको ऊंची सोच से इनको इस मुद्दे को ही खत्म करना चाहिए। डेरा अनुयायी कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकते। अब इतने वहाँ पे कत्ल हुए हैं गुरुद्वारों में,
वहाँ पे उनके एक कोई गुरुजी हैं, मुझे नाम नहीं ख्याल में आ रहा, जो मैंने देखा था फेसबुक पे, शायद टडरियाँ वाले, पता नहीं पिंडरा वाले, कुछ ऐसा ही नाम था। तो उन्होंने भी बोला भाई अब गुरुद्वारे में देख के जाना, कैमरे लगे हों तो जाना नहीं, ये अपनी सियासतें, अपनी दुश्मनियाँ, ये सारी बेअदबी के नाम से निकाल रहे हैं और चकते हैं और बंदे को मार देते हैं और नाम रख देते हैं बेअदबी करी थी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ, देखो अगर बेअदबी पे ही बात आती है, वैसे देखा जाए तो जिस रूप में ये कहते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब, जो मतलब सिख समाज उनको अपना गुरु मानता है, उस ग्रंथ को हम भी उनके पूरा सत्कार करते हैं, सत्संगी हैं जो भी, सभी लोग सत्कार करते हैं और पूरे दिल से करते हैं, उनकी वाणियाँ भी पढ़ते हैं बाकायदा। जब मैंने शुरू में गुरु मंत्र लिया था तो मेरे को पंजाबी नहीं आती थी पढ़नी, तो मैंने गुरु ग्रंथ जो मैंने पंजाबी पढ़ने वाली बहन से मैंने काफ़ी समय मैंने उनसे पूरा गुरु ग्रंथ सुना। मुझे इतनी आत्मिक शांति मिलती, खुशी होती थी कि देखो इतिहास में हमारे गुरु क्या क्या लिख के गए हैं और जो समाज के लिए लिखा, जो संत फकीरों के लिए लिखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था वो सुन के। और मैंने बहुत पढ़ा, वो मतलब सीखी पंजाबी, और अब मैं कुछ ना कुछ पढ़ भी लेती हूँ। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे वो सत्कार करते हैं, हम भी सत्कार करते हैं। हमारी गुरुजी की व्याख्याएं उठाओ, आप वीडियो उठाओ, सुनो, साफ उसमें पता लग जाएगा। कोई वो आपके बेअदबी के आरोप लगाने के बाद तो बनी नहीं है, पहले से बनी है। और उसके बारे में जो इन्होंने मतलब गलत वर्ड इस्तेमाल करे हैं कि गुरुजी ने बेअदबी की है या इन साध संगत ने बेअदबी की है, ये सब इनका अपना ही बनाया एजेंडा है। ये उनको जो सिख समाज है या उनको ये उनकी नज़र में हिट होना चाहते हैं कि भी इनको पता लगे कि हमने तो डेरे वालों को ये कर दिया, गुरुजी को अंदर ले लिया जी, फलाना कर दिया जी, हम इनकी जांच करेंगे जी, तो ये हमें वोटें देंगे। ऐसा नहीं होता। समाज अब वो जनता नहीं रही, अनपढ़, पढ़ी लिखी जनता हो गई है। और ये आरोप लगाने गलत है, इसको छोड़ो और ऊंची सोच से चलो आप, तो अच्छा रहेगा। और रही बात जैसे कि ये गुरु ग्रंथ की बातें जो कर रहे हैं बेअदबी की, कि बेअदबी कर रहे हैं, तो अगर बेअदबी डेरा श्रद्धालु करते तो वहाँ कोई पकड़ा क्यों नहीं गया? जिस समय की गई उनको मारा क्यों आपने जान से? आप उनको पकड़ते, उनका बाकायदा प्रूफ निकालते, क्या वाकई ये डेरा अनुयायी है? बस जिसको उठाया उसका सबूत खत्म कर दिया, चेहरे खत्म कर दिए और चक्के नाम रख दिया डेरा अनुयायियों का। इनके गुरुजी ने शिक्षा दी है। क्या हर गलत कर्म की शिक्षाएं डेरा सच्चा सौदा से ही आती हैं? कोई पूछने वाला हो? क्या सरकारें, वैसे तो हम इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां बिठा रखी हैं हमने, और क्या वो एजेंसियां सच नहीं बोल सकती? है ना कोई प्रेशर इनके ऊपर पीछे से, तभी नहीं बोलते वो सच। बस जैसे चाबी दे दी जाती है, अभी बोलो डेरे का नाम बोलो, नहीं बोलोगे तो मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे डेरे सच्चे सौदे में धमकी भरे पत्थर आते हैं, उनको भी पत्थर दे देते होंगे। भाई तुमने कर लो नहीं ये काम, नहीं फिर हम तुम्हारे भी घर वालों को उठा देंगे, तुम्हारे कत्ल कर देंगे। अब वो डरते क्या करें? मरता क्या ना करता, करेगा ही बेचारा। तो ये समाज सुधार की बातें नहीं है, ये तो समाज को रस्ताल में ले जा रही है और इसका रिजल्ट बहुत ही बुरा होगा आने वाले समय में। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ पूरे विचार अपने रखने के लिए। दोस्तों, हम लगातार आपको दिखाते हैं जनता की आवाज़, जो असली सच्चाई है जनता की। सूत्रों के हवाले से नहीं, हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं और सीधी कवरेज आपको दिखाते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सुषमा जी थे, जो एक समाज सेविका हैं, जिन्होंने पूरे खुले तरीके से अपने विचार रखे और किस तरीके से इनको लगता है कि जो भी ये बातें उठाई जा रही हैं, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के ऊपर ये धर्म को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, जब बेअदबी का मुद्दा उठाया जा रहा है, इनका कहना है कि तमाम ये षड्यंत्र है, ये उन लोगों की साजिश है जो लोग नशा बेचते हैं, जो ड्रग माफिया है, जो राजनीतिक का डर है, जो राजनीतिक लोग हैं, जिनके द्वारा एक सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा की छवि को, एक डेरा सच्चा सौदा आश्रम को और उनके द्वारा चलाए गए समाज हित के कार्यों को एक उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ये इनका कहना है। और ये दूसरी तरफ जो कह रही है कि डेरा सच्चा सौदा ही संस्था एक ऐसी है जिन्होंने
कोई भी ऐसा कार्य है जो समाज हित के लिए है वो नहीं छोड़ा। 135 से ज़्यादा मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा संस्था के द्वारा की जा रहे हैं। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़ किस तरीके से ये लोग सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के हक में बयान दे रहे हैं। द फैक्ट आई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सच की मुहिम को आगे लेके जाने के लिए, सच को आगे बढ़ाने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। बहुत बहुत